आविर्भाव दिवस आहे. तर आज आपण त्यांच्या प्रसन्नतेसाठी आज आपण त्यांनी दिलेले काही भजन्स आहेत जे आपल्या रेग्युलर भजनांमध्ये नाही आहेत, पण तुम्हाला आता ते भजन मिळतील. तर हे जे भजन आहे हे नित्यानंद प्रभूंचं गुणगान त्यांनी गायलेलं आहे. श्री वृंदावनदास ठाकूर हे मराठी हिंदी समझते ना. फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि ठीक है बोलते समय बोलूँगा. तर हे जे भजन आहे, दोन्ही भजन हे श्री नित्यानंद प्रभूंचं गुणगान गायलेलं आहे. श्री वृंदावनदास ठाकूर हे नित्यानंद प्रभू त्यांच्यासाठी गुरु, त्याचबरोबर त्यांचे प्राणधन होते आणि म्हणून नित्यानंद प्रभूंचा महिमा त्यांनी अनेक भजनांमधून गायलेला आहे. ॲक्च्युली श्री वृंदावनदास ठाकूर हे त्यांच्यामुळं गौरनीताचा जो महिमा आहे ना तो आपल्याला ऐकायला मिळतो. कारण त्यांनी चैतन्य भागवत अतिशय सुंदर ग्रंथ लिहिला. श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर म्हणायचे की हा जो ग्रंथ आहे हा ग्रंथ वाचण्यासाठी सगळ्यांनी बंगाली शिकलं पाहिजे आणि 100 वेळा वाचला पाहिजे. जो कोणी म्हणतो ना मी गवडी आहे, त्या प्रत्येक गवडी यांनी हा 100 वेळा वाचला पाहिजे. चैतन्य भागवत. तर त्यांच्यामुळे आपल्याला खूप काही गोष्टी समजतात. तर हे भजन आहेत. पहिलं आहे जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार. तर हे या बोलीवर आहे. कशावर? जय जय जगन्नाथ सचिदानंद. जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार, पतित उद्धार लागी दुबाहु पसार. जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार, पतित उद्धार लागी दुबाहु पसार. जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार, पतित उद्धार लागी दुबाहु पसार. जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार, पतित उद्धार लागी दुबाहु पसार. गद गद मधुर मधुर आदबो, जारे देखो तारे प्रेमे धरी देई को. गद गद मधुर मधुर आदबो, जारे देखो तारे प्रेमे धरी देई को. गद गद मधुर मधुर आदबो, जारे देखे तारे प्रेमे धरी देई को. गद गद मधुर मधुर आदबो, जारे देखे तारे प्रेमे धरी देई को. जग मन लोचन घुरये निरंतर, सोनार कमले जेन फिरये भ्रमा. जग मन लोचन घुरये निरंतर, सोनार कमले जेन फिरये भ्रमा. जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार, पतित उद्धार लागी दुबाहु पसार. जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार, पतित उद्धार लागी दुबाहु पसार. जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार, पतित उद्धार लागी दुबाहु पसार. जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार,
दयार ठाकुर निताय कर दुख जाने हरि नामे रमाला गांधी दिल जग जने दयाल ठाकुर निताय कर दुख जाने हरि नामे रमा गांधी दिल जग जाने दयार ठाकुर निताय कर दुख जाने हरि नामेर माला गाथी दिल जग जने दयाल ठाकुर निताय कर दुख जाने हरि नामे माला गांधी दिल जग जाने जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमा पतित उद्धार लागी दुबाहु पसार जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार पतित उद्धार लागी दुबाहु पसार पाप पाषंडी जत करील दलना दिनहीन जन केल प्रेम वितरणा पाप पाषंडी जत करील दलना दिनहीन जन केल प्रेम वितरणा पाप पाषंडी जत करील दलना दिनहीन जन केल प्रेम वितरणा पाप पाषंडी जत करील दलना दिनहीन जन केल प्रेम वितरणा जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमा पतित उद्धार लागी दुबाहु पसार जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार पतित उद्धार लागी दुबाहु पसार आहा गौरांग बलि पड़े भूमि तले शरीर भिजले निताय नयन जले आहा गौरांग बलि पड़े भूमि तले शरीर भिजल निताय नयन जले आहा गौरांग बलि पड़े भूमि तले शरीर भिजले निताय नयन जले आहा गौरांग बलि पड़े भूमि तले शरीर भिजल निताय नयन जले जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमा पतित उद्धार लागी दुबाहु पसार जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार पतित उद्धार लागी दुबाहु पसार वृंदावन दासे मने विचारिला धरणी उपेर की बासु मेरु पडिला वृंदावन दास मने विचारिला धरणी उपरे की बाजू में रुपड़िला वृंदावन दास मने विचारिला धरणी उपर की बासु मेरु पडिला वृंदावन दास मने विचारिला धरणी उपरे की बाजू में रुपड़िला आहा गौरांग बलि पड़े भूमि तले शरीर भिजिल निताय नयनेर जले आहा गौरांग बलि पड़े भूमि तले शरीर भिजिल निताय नयन जले वृंदावन दास मने विचारिला धरणी उपेर की बासु मेरु पडिला वृंदावन दास मने विचारिला धरणी उपरे की बाजू में रुपड़िला जय जय जगन्नाथ कुमार पतित उद्धार लागी दुबाहु पसार जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार पतित उद्धार लागी दुबाहु पसार जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार पतित उद्धार लागी दुबाहु पसार जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार पतित उद्धार लागी दुबाहु पसार जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय एक चक्रधाम एक चक्रधाम एक चक्रधाम जय नित्यानंद राम जय एक चक्रधाम एक चक्रधाम एक चक्रधाम जय नित्यानंद राम श्री नित्यानंद रोहिणी मातेचे सुपुत्र बलराम यांचा जय असो. पती जीवांच्या उद्धारासाठी त्यांनी आपले दोन्ही भाऊ पसरले आहेत.
त्यांच्या मुखावाटे येणारे शब्द तुटक पण मधुर आहेत. ज्यांना ज्यांना ते पाहतात त्यांना प्रेमाने ते आलिंगन देत आहेत. त्यांचे लुकलुकीत नेत्र भेदन नजरेने निरंतर पाहत आहेत. जसे सोन्याच्या कमळांमध्ये भ्रमर असावा. दयेचे सागर नित्यानंद प्रभू इतरांचे दुःख जाणून हरिनामाची माला घुंपून जगातील सर्व लोकांना त्यांनी दिली आहे. पापी पाषंडी लोकांचे त्यांनी निर्दालन केले आणि दीनहीन जनास प्रेम वितरण केले. हे गौरांग असे म्हणत भावविभोर होऊन ते भूमीवर पडतात. त्यांच्या नयनातील अश्रूंनी त्यांचे शरीर संपूर्ण भिजले आहे. धरणीवर सुमेरू पर्वत पडल्यासमान हे दृश्य आहे असा विचार वृंदावन दास करतात. जय श्री वृंदावन दास ठाकूर की जय. हे दुसरे एक भजन आहे बघा, तसंच आहे. जय जय रव भेल नदी या नगरे. नदी या नगरात जय जय असा ध्वनी होत आहे. नदी या नगर कोणतं? नदी या गोद्रुमे नित्यानंद महाजन. तर ती नदी या भूमी आहे जिथे जय जय असा ध्वनी होत आहे. कारण जगन्नाथ मिश्रांच्या घरात श्री गौरांगाने जन्म घेतला आहे. तर मागच्या भजनामध्ये नित्यानंद प्रभूंचं वर्णन केलं. या भजनामध्ये कोणाचं वर्णन करतायत? गौरांग महाप्रभूंचं. तर गौरनीता आहे हे त्यांच्यासाठी त्यांचे प्राण होते, त्यांच्या प्रेमाचे विषय होते. नदिया नगरात जय जय असा ध्वनी होत होता कारण जगन्नाथ मिश्रांच्या घरात श्री गौरांगाने जन्म घेतला आहे. जगन्माता सचीदेवी आणि जगन्नाथ मिश्र यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. ग्रहणाच्या वेळी प्रभू या पृथ्वीवर अवतरले त्यावेळी शंखनाद हरिनामाचा ध्वनी चारही दिशांना ऐकू येऊ लागला. नदियातील नागरिक उत्साहाने जय जयकार करीत होते. पवित्र हुलुध्वनी हरिनाम यांचा गजर होत होता. सर्वत्र अपार आनंद झाला. श्री गौरांगाने पृथ्वीवरील सर्व पाप नष्ट केले. पूर्व चंद्राप्रमाणे सर्व प्रकाशमय झाले. चंद्राप्रमाणे गौरचंद्र प्रेमामृताचे सर्वत्र सिंचन करीत आहेत. वृंदावन दास म्हणतात त्यांच्या अवतरणाने पाप आणि तामसिक वातावरण दूर जात आहे. जय जय राव भेलिया नदी नगरे जन्मिले न श्री गौरांग. जय जय रव भेल नदिया नगरे जन्मिलेल श्री गौरांग जगन्नाथ घरे. जय जय रव भेल नदिया नगरे जन्मिलेल श्री गौरांग जगन्नाथ घरे. जय जय रव भेल नदिया नगरे जन्मिले न श्री गौरांग जगन्नाथ घरे. जय जय रव भेल नदिया नगरे जन्मिलेल श्री गौरांग जगन्नाथ घरे. जगन्माता सची देवी मिश्र जगन्नाथ महानंदे गगन पावल जनु हा. जगन्माता सची देवी मिश्र जगन्नाथ महानंदे गगन पावल जनु हा. जगन्माता सची देवी मिश्र जगन्नाथ महानंदे गगन पावल जनु हा. जगन्माता सची देवी मिश्र जगन्नाथ महानंदे गगन पावल जनु हा. जय जय रव भेल नदिया नगरे जन्मिले न श्री गौरांग जगन्नाथ घरे. जय जय रव भेल नदिया नगरे जन्मिलेल श्री गौरांग जगन्नाथ घरे. ग्रहण समहे प्रभु आईल अवनी शंखनाद हरिध्वनि चारि भीते सुनी. ग्रहण समये प्रभु आईल अवनी शंखनाद हरिध्वनि चारि भीते सुनी. ग्रहण समहे प्रभु आईल अवनी शंखनाद हरिध्वनि चारि भीते सुनी. ग्रहण समये प्रभु आईल अवनी शंखनाद हरिध्वनि चारि भीते सुनी. जय जय रव भेल नदिया नगरे जन्मिले न श्री गौरांग जगन्नाथ घरे. जय जय रव भेल नदिया नगरे जन्मिलेल श्री गौरांग जगन्नाथ घरे. नदिया नागरी गण जय जयकार
फूल ध्वनि हरि ध्वनि आनंद अपार। नदिया नगरी गण जय जयकार, फूल ध्वनि हरि ध्वनि आनंद अपार। नदिया नगरी गण जय जयकार, फूल ध्वनि हरि ध्वनि आनंद अपार। नदिया नगरी गण जय जयकार, फूल ध्वनि हरि ध्वनि आनंद अपार। जय जय रमेल नदिया नगरे, जल मिले नसी गौरांग जगन्नाथ घरे। जय जय रमेल नदिया नगरे, जल मिले नसी गौरांग जगन्नाथ घरे। पाप बहु अवनि करियाची लगा, पूर्व शशि घोर प्रभु ते भेल प्रकाश। पाप बहु अवनि करियाची लगा, पुनः शशि गौर प्रभु ते भेल प्रकाश। पाप बहु अवनि करियाची लगा, पूर्ण शशि घोर प्रभु ते भेल प्रकाश। पाप बहु अवनि करियाची लगा, पुनः शशि गौर प्रभु ते भेल प्रकाश। जय जय रमेल नदिया नगरे, जल मिले नसी गौरांग जगन्नाथ घरे। जय जय रमेल नदिया नगरे, जल मिले नसी गौरांग जगन्नाथ घरे। गौर चंद्र चंद्र प्रेम अमृत सिंचिबे, वृंदावन दास कहे पाप तम जाबे। गौर चंद्र चंद्र प्रेम अमृत सिंचिबे, वृंदावन दास कहे पाप तम जाबे। गौर चंद्र चंद्र प्रेम अमृत सिंचिबे, वृंदावन दास कहे पाप तम जाबे। गौर चंद्र प्रेम अमृत सिंचिबे, वृंदावन दास कहे पाप तम जाबे। जय जय रमेल नदिया नगरे, जल मिले नसी गौरांग जगन्नाथ घरे। जय जय रमेल नदिया नगरे, जल मिले नसी गौरांग जगन्नाथ घरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। 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 जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय वृंदावन दास ठाकुर जय वृंदावन दास ठाकुर
वृंदावन दास ठाकुर जय वृंदावन दास ठाकुर जय वृंदावन ठाकुर वृंदावन ठाकुर वृंदावन ठाकुर जय वृंदावन ठाकुर प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय श्री निताय गौरचंद्र भगवान की ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमा ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवाष्यभानवी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुगभक्तिद श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धापसिद्धान्तधान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्भोधे पदाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमिष्ठ निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते जयतां सुरतो पंगो नमोमन्दमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भुजो राधा मदन मोहन दिव्यात् वृन्दारण्य कल्पद्रुमः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्द देवो पृष्ठादिवि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् सरसारम्भी वंशीवट तटस्थित कर्षन् वेणु सुनिर्गोपी गोपीनाथाय श्रेयस्सुना तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। हम यहाँ पे श्री वृंदावन दास ठाकुर, इनका आविर्भाव दिन है। तो ये हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो प्रेम का विषय है वो हमारे आचार्य बन जाए। इस जगत में अगर हम जो शुद्ध है
वही अगर हमारा प्रेम का विषय बनता है तो फिर जीवन में कुछ समस्याएं नहीं आती है। लेकिन जो शुद्ध नहीं है उसके ऊपर अगर हमारा प्रेम हो जाता है तो इस जगत में वो भौतिक आसक्ति या द्वेष का कारण बनता है। वही व्यक्ति, वही वस्तु, वही परिस्थिति, समझ रहे? भले हमारा सामने वाला वैष्णव, हाँ, हमारे लिए जो वैष्णव होते हैं, हमारे लिए वैष्णव कौन है? ठीक है ना? सभी हम कैसे हैं? शुद्ध नहीं है, ठीक है नहीं? तो उनके ऊपर अगर हमारे अटैचमेंट आती है ना तो वो किसका कारण बनेगी? आसक्ति और द्वेष का कारण बनेगी। इसलिए प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा, इस तरह का व्यवहार हमें करना चाहिए। इसलिए शुद्ध जो है उसके ऊपर हमें प्रेम करना है। शुद्ध कौन कौन है मुझे बताइए। एक पहले भगवान, तो हमारा प्रेम का विषय क्या होना चाहिए? भगवान। दूसरे शुद्ध कौन है? कौन भक्त? शुद्ध भक्त, उनके शुद्ध भक्त, तो हमारा प्रेम का विषय बनना चाहिए। तीसरे शुद्ध कौन है? नाम, भागवत, तुलसी, समझ रहे ना? जो शुद्ध है, शुद्ध मतलब डिक्लेयर हो गया है। जैसे आप और हम डिक्लेयर होंगे, पता नहीं कब होंगे, समझे? जैसे परम पूज्य हल्दर स्वामी महाराज, हमारे गुरुजी ने परीक्षा दी, उत्तीर्ण हो गए, अभी वो पता है वो शुद्ध है, तो प्रेम करो अभी, समझ रहे ना? तो जिन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है कि शुद्ध है, वो हमारा प्रेम का विषय बनना चाहिए। जैसे हमारे आचार्य में कोई डाउट है क्या हमें? यस, कोई डाउट है? कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं कोई प्रश्न आएगा ही नहीं। क्यों आएगा नहीं प्रश्न? वो शुद्ध है। जो शुद्ध है उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं आता, समझ रहे? जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलना शुरुआत करें, बोले नहीं प्रश्न है पूरी या ऐसे वस्तु या ऐसे परिस्थिति के बारे में बोलेंगे ना, फिर प्रश्न आएंगे। इसलिए ध्यान में रखिए, हमारा प्रेम का विषय शुद्ध होना चाहिए। जो शुद्ध है उसमें से हरि, गुरु और वैष्णव जो शुद्ध है, जैसे हमारे लिए गुरु एक प्रेम का विषय होता है, जो शुद्ध वैष्णव है वो प्रेम का विषय है। ये भगवान, और भगवान के संबंध में जो उनका नाम है, उनका रूप, उनके लीला, उनका प्यारा फेरनीला भी जो होता है ना, वो भी शुद्ध होता है, समझ रहे ना? भगवान की सेवा में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, तदिया कहा गया। तो इसलिए अगर हमारा प्रेम का विषय हम अगर अपने आजू बाजू के वैष्णव में रखेंगे प्रेम, तो चर्चा क्या होगी मुझे बताइए? यस गौरचंद्र, भौतिक चर्चा होगी, और वो हमारा आसक्ति का कारण बनेगा। मुझे ये अच्छा लगता है, तुझे ये अच्छा लगता है, और जब मुझे ये अच्छा लगता है और तुझे अच्छा नहीं लगता तो फिर दोनों में क्या आता है? द्वेष आता है। वही आसक्ति द्वेष में परिवर्तित होती है। ये भयानक जगह है। यहाँ पे प्रेम करने का अधिकार हमें किसको है? सिर्फ जो शुद्ध है। अभी मुझे बताइए, जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पे दुख होता है, वहाँ पे आनंद होता है। तो चलो, अगर आचार्यों के द्वारा हमारे जीवन में दुख आएगा तो उसको कौन सा दुख कहते हैं? उसको दिव्य दुख कहते हैं। चलो, भगवान कुछ हमें दुख देंगे, वो कैसा दुख है? दिव्य दुख है। क्यों? क्योंकि भगवान शुद्ध वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हमें अगर दुख देती है या सुख देती है, वो हमारे भवबंधन का कारण नहीं बनता है, हाँ, वो मुक्ति का कारण बनता है। लेकिन हमारा आजू बाजू का जो मित्र है, जो अभी तक हम सब दूषित भक्त है, लेकिन कैसे हैं? दूषित है। हम अभी तक शुद्ध नहीं हुए। अगर हमारी आसक्ति एक दूसरे के ऊपर आ गई तो वही आसक्ति भौतिक बंधन का कारण बनेगी। और समझो उसने मुझे पूछा नहीं तो क्या होगा? वही द्वेष में परिवर्तित होगा। क्यों नहीं पूछता? मैं तो इतना प्रेम करता हूँ उसके ऊपर, ये मुझे पूछता नहीं, ये मेरा सुनता ही नहीं है। अगर मैं आई लव यू बोलता तो उसने बोलना चाहिए, उसका आई लव यू दूसरी जगह पे रहता है। ये भौतिक जगत में श्रृंखला रहती है, श्रृंखला। और मैं आपको बताता हूँ कि एक भक्त का गुण दूसरे के द्वेष का कारण बनता है। समझ ले, किसी को अगर कोई गाता है ना, तो जिसको गाना नहीं आता है, समझ रहे, जिसको गाना नहीं आता है वो द्वेष करता है। अभी कोई व्यक्ति क्यों गाता है? वो इसलिए गाता है ताकि मेरा कहा तो मन जमे, समझ रहे क्या?
कहा तो मेरा मन लगे, क्योंकि उसको दूसरे जगह पे कुछ जमता ही नहीं है, तो उसको किसी ना किसी से द्वेष आता है, इसलिए वो गाता है, तो इसका गाना दूसरे का द्वेष बनता है। इसको भौतिक जगत कहते हैं, समझ ले। तो भौतिक जगत दोनों चीज़ों में अटका हुआ है, आसक्ति और द्वेष के कारण, उसको ही राग और द्वेष कहते हैं। इसलिए हमारा राग और द्वेष कौन होना चाहिए? द्वेष नहीं होना चाहिए। हमारा आसक्ति के विषय, प्रेम का विषय कौन होना चाहिए? शुद्ध शुद्ध। उनका हम द्वेष कभी नहीं करेंगे। कभी आप मन में भी अपन ऐसा सोच सकते मैं प्रभुपाद जी का मैं द्वेष करूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हम प्रभुपाद जी को समझो कुछ हो गए तो छोड़ देंगे, द्वेष नहीं करेंगे, मतलब नहीं मुझे बस हुआ इस्कॉन, लेकिन द्वेष कभी नहीं करेंगे, समझ रहे ना, क्योंकि वो शुद्ध है। शुद्ध चीज के ऊपर कभी द्वेष नहीं होता है। इसलिए ध्यान में रखिए, हमारा प्रेम का विषय कौन होना चाहिए? शुद्ध है। इसलिए हम आचार्यों के ऊपर प्रेम बैठने के लिए हम आचार्यों के चरित्र का गुणगान करते हैं। तो वैष्णवों से मित्रत्व करना है, आसक्त नहीं होना है। क्या करना है? तो इसके ऊपर ना हम कभी कैंप में चर्चा करेंगे, किस तरह से प्रेम होता है, किस तरह से मैत्री होती है, किस तरह से कृपा होती है, किस तरह से उपेक्षा होती है। एक व्यवहार है ये, समझ रहे ना। क्योंकि जब तक हम इस जगत में दूषित है ना, तब तक हमें साधना और व्यवहार ये दोनों को अच्छी तरह से करना है। साधना में क्या होता है? हमारा नाम जप होता है, और व्यवहार, समझ रहे, हमारा व्यवहार गलत है, इसका लक्षण है साधना हरे कृष्णा हो जाती है, समझ रहे। जप करने में मन नहीं लग रहा है, जब स्थिरता से नहीं होता, इसका मतलब है कि हमारे प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा में व्यवहार में कहाँ तो गड़बड़ हो गया है। ये लक्षण है, ध्यान में रखिए। जिसका जप अच्छा होता है विदाउट विक्षेप, समझ ना, मैं आपको बताता हूँ कि जिसका जप अच्छा हो रहा है मतलब उसको है ना, उसका रास्ता ऑल क्लियर है, अभी उसका ध्येय फिक्स है, इसलिए वो हिलता नहीं, सीधा उसका क्या है, धावन नहीं मिले मात्र नहीं, आंखों के ऊपर पट्टी और भाग रहा है ना, धावन नहीं मिले मात्र नहीं। तो उसको कोई संदेह नहीं है। अभी संदेह आता है तो क्या होता है? पहला हमारा क्या बिगड़ता है? पहला जब बिगड़ता है, जब के अंदर में विचार करते क्या होगा, कैसे होगा, वो मेरा क्यों नहीं सुनता है, वो कंपनी में ऐसा क्यों हुआ है, कंपनी वाला बोनस देगा क्या, या ऐसा हुआ गया, वो मेरी सेवा में क्या होगा, सेवा सही में सही है क्या, ये संस्था में तो आया हूँ लेकिन क्या मेरा उद्धार हो जाएगा क्या, समझ रहे? ये सब विचार कहाँ पे चलता है? जप के समय चलता है। इसलिए जिसका जप अच्छा होता है ना, ऑल लाइन क्लियर है। जैसे बोलते हैं ना, अगर ऑल लाइन क्लियर है तो क्या होता है दीपक प्रभु, झट से कॉल लगता है ना। हाँ, लाइन क्लियर नहीं तो टॉक टोंग टांग टोंग क्या बोलते हैं, आप बिजी है, ये इधर है, नेट में गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, समझ लेना। तो अगर ऑल लाइन क्लियर है, इसका लक्षण है मनीष का है जप में चांगला मतलब का है, नो विक्षेप, कोई विक्षेप नहीं, कोई लय नहीं, कोई औदासीन्य नहीं, लग गया वो। और नहीं है तो हमारा कहाँ पे गड़बड़ है? व्यवहार में। कौन सा व्यवहार? प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कभी अगला जब हमारा कैंप रहेगा ना, इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि इस तरह से ये व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि व्यवहार की एक चर्चा हमारी रुकी थी, तो उसकी हम चर्चा निश्चित करेंगे। तो बस मुझे आपको यही बताना है कि क्यों हम आचार्यों के बारे में सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? हाँ, वो हमारा प्रेम का विषय बनना चाहिए। अगर वो प्रेम का विषय बन गया, अगर वो हमें दुख भी देंगे, समझ रहे, वो अगर दुख भी देंगे ना, तो क्या होगा वो दुख का? वो दिव्य दुख होता है। इससे हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, समझ रहे ना। समझो अगर आचार्यों की कृपा हम मांग रहे, वो नहीं दे रहे, तो हमें थोड़ा दुख होगा ना, तो हम आचार्यों के और रोएंगे, और दुख हो रहा है, आचार्य कृपा नहीं दे रहे, या गुरु ने कुछ आपको कुछ तो बोल दिया तो आपको दुख लगेगा ना, वो दिव्य दुख होता है, समझ। लेकिन वैष्णव ने आपको कुछ बोल दिया ना, आप उनसे ईर्ष्या करोगे, इसने मुझे क्यों ऐसा बोला, मैं तो अच्छा कर रहा था। और मैं आपको बताता, हम अच्छे करने जाते हैं ना, कब इस भौतिक जगह से भयानक है, अगर मैं कुछ आपको बोलने जाऊँ ना,
तो मेरा इंटेंशन अलग होगा, आप उसको अलग समझोगे और आप तीसरे को अलग बताओगे। समझ, इतना भयानक है भौतिक जगत ना। एक समय ऐसा था, श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर बोले, ये जग में मुझे नहीं रहना है, ये उनका सेंटेंस है। क्योंकि यहाँ पे कोई व्यक्ति समझ के नहीं लेता है। और पहले तो मेरे शिष्य बोले एक जगह पे ऐसा वातावरण हो गया था, बोले मुझे इस जगत में नहीं रहना है। कौन बोल रहे हैं? श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर। इतना भयानक जगह है। इसलिए भगवान हमें इस जगत में क्यों फटके देते पता है क्या? अगर अच्छा देंगे तो बोले अच्छा है प्रभु जी, क्यों कहाँ जाना है भाई, हाँ ठीक है सब कुछ, तो भगवान बीच में कभी कभी झटके देते। तो दुख आता है ना, और दुख कैसे देते? दुख हमें वैष्णव देते, क्योंकि व्यक्ति देता है। अभी मेरे आजू बाजू में वैष्णव तो वैष्णव देंगे, थोड़े घर वाले देंगे, समाज देगा, समझ रहे ना? ये दुख देने के लिए बनाए गए। एक जगह तो मैं पढ़ रहा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कहाँ पे, कि अन्य जो योनियाँ है, मनुष्य योनि छोड़ के बाकी जो अन्य योनियाँ है, केवल मनुष्य को दुख देने के लिए बनाई है, ताकि तू जा, अभी तेरा हो गया, तुझे जाना है यहाँ से, तू यहाँ रहना नहीं, चलो भक्ति ही आपका धर्म है, यहाँ नहीं फंसना। समाज में आओगे तो हम आपको, कुत्ता बोलेगा मैं काटूंगा, मच्छर बोलेगा मैं काटूंगा, वो खटमल बोलेगा मैं काटूंगा, बोले ना, कंपनी बॉस बोलेगा मैं आपको तकलीफ दो। परमात्मा सबको गाइड करते, बोले इसको तकलीफ दे दो, दे दो, दे दो। समझ रहे? ये सब एक ही दिशा के लिए है, वो है कि हम भक्ति में आए। सभी ग्रह, सभी दोष, सभी वास्तु में गड़बड़ एक ही दिशा के लिए इंगित करता है कि आपको भक्त बनना है। हम क्या करते हैं? सब उसको शांत करके फिर समाज में आते हैं, फिर संसार करते हैं, एक ही चीज़ के लिए, वो है आश्रय। और हमारा पूरा प्रेम भगवान बन जाए, हमारा पूरा प्रेम आचार्य बन जाए। तो इसको समझ के लीजिए, अगर हम आजू बाजू में प्रेम करने लगे, वह हम मैत्री करना है। किस तरह से करना है, क्या करना है? ददाति प्रतिगुणाति गुह्यमाख्यति पृच्छति भोजते भोजते चे, वो षड विधि प्रतिलक्षण, ये सब मित्रत्व बढ़ने के कारण है, बस है। लेकिन प्रेम का विषय कौन है? अश्विन, प्रेम का विषय कौन है? हाँ सिर्फ कृष्ण नहीं, हरि, हाँ हरि नाम, समझ रहे? नाम ग्रंथ से जो शुद्ध है, समझ रहे? जो शुद्ध है वही हमारा प्रेम का विषय बना चाहिए। तो आज हम ऐसे शुद्ध व्यक्ति के बारे में सुनने वाले, वो कौन है? तो बोला ना कि आचार्यों के बारे में कोई डाउट नहीं है, हमें कभी प्रश्न नहीं आएगा, कभी प्रश्न नहीं आएगा। मतलब कभी कभी समझो आपको शास्त्र से अगर कोई भिन्नता भी उनके जीवन में दिखाई दे, बोलेंगे चलेगा प्रभु, क्योंकि उनका एग्जाम हुआ है, वो ऑलरेडी भगवत धाम पहुंचे हुए, भगवत धाम से आए थे, भगवत धाम चले गए, समझ रहे? तो कोई डाउट ही नहीं है अभी, उन्होंने किया मतलब ओके। इसलिए हमारा विषय वो बनने चाहिए। तो इसलिए आज हम श्री वृंदावन दास ठाकुर के बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो चैतन्य चरितामृत में विशेष करके कविराज गोस्वामी ये चैतन्य चरितामृत के लेखक हैं, और वैष्णव में सबसे महत्वपूर्ण है उनकी निर्मत्सरता। हमें वो नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे किसी का गुणगान गाना है ना, हाँ, हृदय के अंदर द्वेष है लेकिन मैं गुणगान गाऊंगा, कैसे गाऊंगा? ऊपर से गाऊंगा, और बाद में बोलेंगे सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर की बात मुझे पता है वो क्या है। लेकिन हमारे जब आचार्य किसी दूसरे आचार्य का गुणगान गाते हैं तो अपने से बढ़कर गाते हैं। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर के कविराज गोस्वामी के मुख से हम सुनेंगे वृंदावन दास ठाकुर क्या है। ठीक है, एक शुद्ध वैष्णव के मुख से दूसरे शुद्ध वैष्णव का गुणगान, मतलब वो क्या है हम, क्योंकि इसमें निर्मत्सरता है, क्योंकि मत्सर नहीं है। ऐसा नहीं कि वृंदावन दास ठाकुर कुछ लगा इसलिए, या कविराज गोस्वामी को कुछ लगा तो मत्सरता इसलिए वो गुणगान गा, जैसे हम बोलते हैं। इसलिए अति स्तुति अति निंदा के बराबर है, भागवत कहता है। अगर हम अति स्तुति कर रहे हैं तो वो क्या है? अति निंदा के बराबर है। इसलिए जितना हमें कुछ गुण दिखता है उतना ही स्तुति करना चाहिए। हाँ, उससे ऊपर चढ़ के अगर कुछ कर रहे हैं ना तो समझने को वो क्या है? अति निंदा है। ठीक है, तो वृंदावन दास ठाकुर के बारे में श्री कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखते हैं, बोलते ये वृंदावन दास ठाकुर है कौन? बोलते
नित्यानंद कृपा पात्र, नित्यानंद कृपा पात्र, नित्यानंद कृपा पात्र वृंदावन दास, नित्यानंद कृपा पात्र वृंदावन दास, चैतन्य लीला ते हो हये न आदि व्यास। चैतन्य लीला व्यास। अभी कविराज गोस्वामी भी ग्रंथ लिख रहे हैं, हाँ, लेकिन वो खुद को व्यास नहीं कहा, मैं भी एक व्यास हूँ क्योंकि मैंने भी लिखा है, नहीं बोलते। बोलते ये जो वृंदावन दास ठाकुर है ये नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र है, और श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद 4 साल के बाद ये श्री वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव हुआ था आज के दिन, 4 साल के बाद। इसलिए कभी भी उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा नहीं, क्योंकि जैसे ही श्री गौरांग महाप्रभु का जब संन्यास हो गया वो कहाँ चले गए, नीलाचल। तो उनका कोई ये माम गच्ची में रहते थे, उनका कोई ऐसा कोई मिलाप नहीं, कोई आदान प्रदान नहीं। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब नीलाचल में रह रहे थे तो नित्यानंद प्रभु को बोला था कि आप क्या करो, मैं साउथ इंडिया प्रचार करूंगा, दक्षिण भारत में प्रचार मैं करूंगा, आप कहाँ प्रचार करना है, बंगाल में आ जाओ। तो नवदीप में उनको भेज दिया। तो जब नवदीप में भेजे थे तब वृंदावन दास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु का मिलन हुआ था, समझ रहे। और नित्यानंद प्रभु के लास्ट शिष्य ये, उसके बाद में नित्यानंद प्रभु का तिरोभाव हो गया था, उन्होंने कभी किसी को शिष्य स्वीकार किया नहीं, लास्ट शिष्य थे और बहुत प्रिय थे। इतने प्रिय थे कि यहाँ पे खुद वृंदावन दास कहते, ठाकुर कहते हैं कि मुझे नित्यानंद प्रभु ने हृदय से प्रेरणा दी, वो हृदय में बैठे थे और हृदय से मुझे प्रेरणा दे रहे थे चैतन्य भागवत लिखने के लिए। इसलिए यहाँ पे वो कहते नित्यानंद कृपा पात्र वृंदावन दास। तो सोचिए कि जिसके हृदय में नित्यानंद प्रभु बैठे हैं और वहाँ से उनको लिखने के लिए प्रेरणा दी जा रही। जैसे जो गोविंद भाष्य था, किसने लिखा, गौरचंद्र, गोविंद भाष्य ड्रामा किया था ना आपने, बलदेव विद्याभूषण। कैसे लिख रहे थे, कैसे सांगत होते, उनके सामने थे ना, आपने रोल किया था ना कृष्ण का, तो देखिए ठेठ बोल रहे थे। हमारे आचार्य है ना, आचार्य डायरेक्ट भगवान के डायरेक्शन में सब कुछ करते। तो यहाँ पे इसलिए श्री कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि ये जो वृंदावन दास ठाकुर ये कौन है, ये नित्यानंद कृपा पात्र है, और इसलिए उन्होंने चैतन्य लीला लिखी है। वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में उन्होंने ना ज़्यादा, चैतन्य भागवत में ना श्री चैतन्य महाप्रभु का थोड़ी भगवत्ता ज़्यादा दिखती, भगवत्ता, समझ रहे। तो वो भगवान है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कोई भगवान नहीं मान रहा था, क्योंकि वो आए थे कि किस लिए, मैं भक्त का रूप लेके। इसलिए अन्य संप्रदाय वाले अब लोग बोलते थे कि चैतन्य कौन है, एक भक्त है, भक्त, ऐसा कहते थे। लेकिन क्योंकि इन्होंने उनके ग्रंथ में लिखा था कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है साक्षात, वो भक्त रूप में आए, तो थोड़ी भगवत्ता उनके ग्रंथ में प्रकाशित की थी। इसलिए कहते हैं कि क्योंकि व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत में सभी अवतारों का वर्णन किया, वैसे कृष्ण के अवतार का वर्णन किया था अलग, और भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा था। इसलिए कहते हैं कि चैतन्य लीला के व्यास कौन है, वृंदावन दास। इतना ही नहीं, जो गौर गणोदेश दीपिका ये जो ग्रंथ है, इसमें चैतन्य महाप्रभु के सभी पार्षद कृष्ण लीला में कौन थे उनके बारे में जो वर्णन है, तो कहते हैं कृष्ण लीला में जो व्यासदेव थे जिन्होंने भगवान का सब लिखा था, वही व्यासदेव कलयुग में श्री वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकट हो गए, तो यही व्यास है। हाँ, तो इस तरह से वो कहते हैं कि चैतन्य लीलार्थ हो है न आदि व्यास। तो इस प्रकार श्री वृंदावन दास ठाकुर के बारे में कविराज गोस्वामी लिखते हैं। इतना ही नहीं, वो कहते ओड मूक लोग ओरे मूढ़ लोग सुन चैतन्य मंगल। अभी चैतन्य भागवत का पहले नाम था चैतन्य मंगल, ठीक है। कविराज गोस्वामी यहाँ पे चैतन्य मंगल लिख रहे, लेकिन ये ग्रंथ लिखने के बाद उस चैतन्य मंगल ग्रंथ का नाम बदल दिया था, वो रख दिया था चैतन्य भागवत। क्यों रख दिया था, क्योंकि दूसरे एक भक्त थे, वो भी चैतन्य मंगल नाम का ग्रंथ लिख रहे थे। वो कौन थे, कौन, लोचन दास ठाकुर, वो भी लिख रहे थे। और रेफरेंस के लिए वो यहाँ आते थे,
कहाँ पे? वृंदावन दास ठाकुर के पास आते थे, बोली मैंने ये लीला लिखी है, क्योंकि उनके जो गुरु थे श्री नरहरि सरकार, वो श्री लोचन दास ठाकुर कहते कि आपको क्या करना है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखना है। तो चैतन्य मंगल में ज़्यादा से ज़्यादा किसकी लीलाएं है? चैतन्य महाप्रभु की लीला है, उसमें भर भर के उन्होंने लिखा है। तो लिखते थे, कंफर्म करने के लिए कहाँ पे आते थे? अभी वृंदावन दास ठाकुर कैसे कंफर्म करते थे? अपनी माता से। क्यों? क्योंकि नारायणी कौन थी? ऐसा कहा जाता है कृष्ण लीला में भगवान की जो नर्स थी, भगवान की नर्स मतलब भगवान को संभालने वाली, उनको दाई कहते ना, हाँ दाई, हाँ। तो उनका नाम था, उनका नाम है क्या? किलिम्बिका, सॉरी अंबिका, उनका नाम है अंबिका। तो ये अंबिका की बहन थी किलम्बिका, ऊपर कृष्ण लीला में, ठीक है। तो ये अंबिका चैतन्य लीला में मालिनी देवी के रूप में प्रकट हुई। कौन है मालिनी देवी? श्रीवास ठाकुर की पत्नी, ठीक है। और ये किलम्बिका ही नारायणी के रूप में प्रकट हुई। तो वहाँ वो अंबिका रोज भगवान का महाप्रसाद उनको खिलाती थी। चैतन्य लीला में भी नारायणी रोज श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद खाती थी, रोज, क्योंकि श्रीवास ठाकुर के घर में सिर्फ कीर्तन भी नहीं होता था, प्रसाद भी होता था। श्रीवास आंगन में क्या होता था? प्रसाद भी होता था कीर्तन होता था, फिर प्रसाद होता था। और प्रसाद के बाद जो भी उच्छिष्ट बचता था ना, वो सब नारायणी के लिए। छोटी बच्ची थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो इसलिए जब भी, क्योंकि और नारायणी को श्री चैतन्य महाप्रभु के अनेक लीलाएं याद थी, मतलब उन्होंने देखा था, अपने आँखों से देखा था, इसलिए। और श्री वृंदावन दास ठाकुर ने भी अपने कानों से श्री चैतन्य महाप्रभु की अलग अलग लीला वो सुनते थे। एक ऐसी लीला थी जिसके बारे में वृंदावन दास ठाकुर को समझ में नहीं आया, एक लीला थी ऐसी। और जब लोचन दास ठाकुर उस लीला को लेके गए कि मुझे बताओ कि ये मैंने लिखा है सही है कि गलत है, तो बोलते नहीं इसके बारे में मुझे याद नहीं। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं मेरी माता को पूछता हूँ। पता है वो कौन सी लीला है? चैतन्य महाप्रभु संन्यास। हाँ, तो जब उन्होंने संन्यास ले रहे थे, तो संन्यास लेने से पहले एक दिन उनका विष्णु प्रिया के साथ जो आदान प्रदान हुआ था ना, अति घुया आदान प्रदान हुआ था, बोले ये मुझे पता नहीं, वो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा मेरी माता से कंसल्ट करता हूँ। और फिर उन्होंने माता को बताया, माता बोले अरे सब परफेक्ट है, चलो तो फिर उन्होंने लिखा। तो वो सबसे, मतलब जो चैतन्य भागवत में नहीं है, जो चैतन्य चरितामृत में नहीं है, वो एक ऐसी लीला हटके है जो किसी ग्रंथ में नहीं, वो है चैतन्य मंगल में। कौन सी? जब भगवान चैतन्य जब संन्यास लेने वाले थे, उसके अगले दिन उन्होंने विष्णु प्रिया देवी के साथ जो आदान प्रदान किया था, किस तरह से उनको समझा रहे थे, उनको भौतिक संसार के बारे में बता रहे, भौतिक संसार भयानक है, यहाँ पे दुख ही दुख है, पति के आज है पति कल नहीं है, पूरा ऐसा एक फिलॉसफी उनको बता रहे। वो वर्णन चैतन्य मंगल में ये लोचन दास ठाकुर कहते। तो इसलिए वो लिख रहे थे, और उनका लिख रहे थे तब तक इन्होंने चैतन्य भागवत लिखा था, चैतन्य चरितामृत भी लिखा था। लेकिन बोले अरे उन्होंने अगर चैतन्य मंगल नाम का ग्रंथ लिखा है, तो मैं मेरे ग्रंथ का नाम क्या करता हूँ, बदल देता हूँ। तो उन्होंने उनका ग्रंथ का नाम क्या रख दिया, चैतन्य भागवत। लेकिन यहाँ पे कविराज गोस्वामी जी लिख रहे थे, तब तक वो ग्रंथ का नाम बदली नहीं हुआ था। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि ओरे मूढ़ लोक सुन चैतन्य मंगल। आप क्या करो, हमें बोल रहे, हम कौन है, हम मूढ़ है। किस में मूढ़ है हम? हमें मूढ़ क्यों कहा गया है? मूढ़ क्यों कहा गया? इंद्रिय तृप्ति करते हैं, तो जो इंद्रिय तृप्ति करता है वो सब कौन है, वो मूढ़ है। क्यों मूर्ख कहा जाता है, कोई बताएगा? इंद्रिय तृप्ति क्यों, इंद्रिय तृप्ति करने वाले को मूढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि दुख का कारण है। समझ रहे? मूर्ख किसको कैसे समझते हैं? मूर्ख किसको बोलते हैं? जिसको क्या करना है क्या नहीं का समझ में, जो मूर्ख मतलब कि जो गलत है वो करता है और अपने आपके दुखों को अपने ऊपर लेता है, उसको मूर्ख कहते हैं। इसलिए बोलते हैं, हमारे जैसे मूर्ख लोग बोले अभी क्या करो, मूढ़ लोग को आप चैतन्य मंगल सुनो, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, चैतन्य महिमा याते जानी भी सकल, आपको सभी चैतन्य महाप्रभु की महिमा आपको समझ में आएगी।
और यहाँ पे भी कहते कृष्ण लीला भागवते कहे वेदव्यास चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। अभी आगे आगे देखिए, अभी ये देखो ये सब इंट्रोडक्शन है, आदि लीला में श्लोक आते हैं। अभी उसके बाद में आदि लीला है, मध्य लीला है, अंत्य लीला है। तो चैतन्य चरितामृत लिख ले कविराज गोस्वामी, लेकिन अपने ग्रंथ के इंट्रोडक्शन में लिखते कि ग्रंथ किसका पढ़ो, उनका पढ़ो, मेरा मत पढ़ो। वो कहते मैं तो ना एक विष्टे के कीड़े से भी तुच्छ हूँ, और आप मेरा अगर स्मरण करोगे ना तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। ऐसा लेखक अपने ग्रंथ पे लिख रहा है कि अगर आप मेरा ग्रंथ पढ़ोगे तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा, कदाचित आप नरक में भी जा सकते हैं, क्योंकि मेरा स्मरण करने से ऐसा होता है। पापी व्यक्ति का स्मरण करने से व्यक्ति नरक में जाता है। तो यहाँ पे खुद को क्या बोल रहे, पापी हूँ और विष्टे का कीड़ा भी मुझसे बहुत महान है। तो इसलिए आप किसका ग्रंथ पढ़ो, बोलते वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल याहार श्रवणे नाशे सर्व अमंगल। अभी क्या चैतन्य चरितामृत पढ़ने से क्या हमारा मंगल नहीं होगा, मंगल ही मंगल होगा। लेकिन बोलते हैं मेरा ग्रंथ से कुछ नहीं होगा, मैंने तो ऐसे लिखा, मैं तो पापी हूँ, आप मेरा स्मरण भी मत करो, मेरा स्मरण करने से आप नरक, आपको पाप लगेगा, ऐसा मत करो। आपको स्मरण करना है तो वृंदावन दास ठाकुर का करो, आपको ग्रंथ पढ़ना है तो सिर्फ वृंदावन दास ठाकुर का ही ग्रंथ पढ़ो, चैतन्य मंगल। इससे क्या होगा, आपका सभी प्रकार का अमंगल नष्ट होगा। क्यों, क्योंकि चैतन्य नितायर याते जानिए महिमा, इसमें आपको श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बारे में इतनी महिमा है, उसको कोई सीमा नहीं है। और याते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांतेर सीमा। अगर भगवान कृष्ण और भक्ति के चरम निष्कर्ष तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको कौन सा ग्रंथ पढ़ना है, चैतन्य चरितामृत नहीं, कौन सा, चैतन्य भागवत पढ़ना है। इस प्रकार वो लिखते हैं। आगे कहते भागवते यत भक्ति सिद्धांतेर सार लिखिया चन यहा जनी करिया उद्धार। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल में श्रीमद् भागवत के प्रामाणिक उदाहरण देते हुए भक्ति के निष्कर्ष और सार प्रस्तुत किए हैं। तो चैतन्य चरितामृत में भी भागवत के श्लोक दिए उन्होंने, कविराज गोस्वामी इसमें देते, लेकिन वो कहते उन्होंने क्या किया, रेफरेंस दिया। रेफरेंस क्यों देते, क्योंकि भागवत है ना सबसे बड़ा भक्ति का रेफरेंस वगैरह कौन सा है तो भागवत है। हमारे गोस्वामियों ने जहाँ भी लिटरेचर लिखा ना, कहाँ से उन्होंने क्या बोलते हैं उसे, रेफरेंस लिया, भागवत से। भागवत एक रेफरेंस बुक है, मतलब आप भागवत के सिद्धांत को खंडन नहीं कर सकते। इसलिए जब श्री जीव गोस्वामी को अलग अलग प्रकार के संदर्भ लिखने थे, पहले उन्होंने सिद्ध कर दे कि भागवत कैसे प्रामाणिक है। इसलिए उन्होंने जो भगवत संदर्भ लिखा ना, उसमें लिखा कि भागवत कैसे प्रामाणिक है। और भागवत प्रामाणिक है तो भागवत कहता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कौन है, साक्षात इस कलयुग में भगवान क्या अवतार है, ऐसा उन्होंने पहले सिद्ध कर दिया। और फिर बाकी सभी संदर्भ में उन्होंने भागवत के प्रमाण लेके अलग अलग प्रकार के संदर्भ लेके, उसमें परमात्मा संदर्भ है, भक्ति संदर्भ है, कृष्ण संदर्भ है, प्रीति संदर्भ है, ऐसे अलग अलग प्रकार के संदर्भ लिखे। लेकिन ये कहाँ से लिया रेफरेंस, भागवत से। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो चैतन्य मंगल में भी उन्होंने क्या किया है, भागवत से प्रमाण लिए हैं। अभी इतना ही नहीं, वो कहते हैं चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी यवन से ही महावैष्णव है तत्क्षण। तो बोलते अगर महापाषंडी व्यक्ति भी अगर चैतन्य मंगल पढ़ता है तत्क्षणात वो महावैष्णव बनेगा। बोलते कि ये मनुष्य रचित नारे ऐसे ग्रंथ धन्य, ये मनुष्य ने नहीं लिखा है। मनुष्य की इतनी शक्ति नहीं हो सकती। बोलते मनुष्य रचित नारे ऐसे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। बोलते वृंदावन दास ठाकुर के मुख से कौन बोल रहे, साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु। रामानंद राय उनको जब अलग अलग प्रश्न पूछ रहे श्री चैतन्य महाप्रभु, रामानंद राय बोलते कि अरे तो आप तो भगवान हैं, आपसे मुझे सुनना है, लेकिन आप मुझे प्रश्न पूछ रहे। तो भगवान को ना अपने भक्त को महान बोलते ना, महान स्थापित करने के लिए मेरा भक्त कितना महान है कि मैं खुद उनसे ज्ञान लेता हूँ। तो कभी कभी भगवान अज्ञानी होते हैं और प्रश्न पूछते हैं।
तो बार बार तीन बार ऐसा माहौल हो गया था रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु की चर्चा में कि जब कंटिन्यू चर्चा चलती थी ना, कंटिन्यूस, तो कभी कभी ब्रेक होता था बीच में, तब वो बोलते थे कि नहीं मुझे आपसे सुनना है, आप प्रश्न मत पूछो। ऐसे रामानंद राय बोलते थे कि नहीं नहीं मुझे आपसे ही सुनना है, क्योंकि मुझे पता है, बोले सार्वभौम भट्टाचार्य के मुख से मैंने आपका गुणगान गाया है और मैं खुद को शुद्ध करने के लिए आपके संगति में आया हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे। तो वहाँ पे रामानंद राय बोलते हैं अरे वो सार्वभौम भट्टाचार्य है, वो मेरे हितैषी है, इसलिए आपको यहाँ पे क्यों भेजा है? ताकि मेरा जो दुष्ट मन है ना वो शुद्ध हो जाए। समझ रहे किस प्रकार से गुणगान गाया जा रहा है? अपने आप को बिल्कुल तुच्छ समझते हुए दूसरों को बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो इस तरह से यहाँ पे भी वहाँ पे भी वो कहते हैं कि मैं तो एक बावली हूँ और आप क्या है? मैं एक कठपुतली हूँ, नाचने वाले तो आप है, मैं तो एक वीणा हूँ, वीणाधारी आप है। तो बोलते ना वीणा कैसी बजती है? उसको बजाता है ना कोई, बोलते आप जैसे बजाओगे वैसे मैं बोलूँगा। आप तो मेरे हृदय में बैठे हैं, हृदय से जो भी आप बुलवाओगे मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। तो महाप्रभु प्रश्न पूछते थे और रामानंद राय उत्तर देते थे। वैसे यहाँ पे बोलिए मनुष्य रचित नारे ऐसे ग्रंथ धन्य, ये पुस्तक का विषय भव्य है, लगता है मानो श्री वृंदावन दास ठाकुर की रचना के माध्यम से साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे। आगे कहते हैं, इसलिए बोलते वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐसे ग्रंथ करीते हो तारीला संसार। तो मनीष क्या बोल रहे? वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, क्या बोल रहे? हाँ, किसको? श्री वृंदावन दास ठाकुर को कोटि नमस्कार। किसको नमस्कार? हाँ, कौन बोल रही है? कविराज गोस्वामी बोल रहे। कविराज गोस्वामी बोल रहे कि वृंदावन दास ठाकुर के पदी कोटि नमस्कार, ऐसे ग्रंथ करीते हो तारीला संसार। उन्होंने ऐसा ग्रंथ का लिखान किया है, उस ग्रंथ के अध्ययन से पूरे संसार का उद्धार हो सकता है। और बोलते नारायणी चैतन्य उच्चिष्ट भाजन। बोले ये वृंदावन दास ठाकुर है कौन? बोले नारायणी के पुत्र है। अच्छा, नारायणी कौन है? बोलते नारायणी वो है चैतन्य उच्चिष्ट भाजन। तो उसके लीले, उसके बारे में बताती नारायणी। बोली वो कृष्ण लीला में भी महाप्रसाद देती थी और चैतन्य लीला में हर रोज उसको महाप्रसाद मिलता था। और साक्षात महाप्रभु ने उनके ऊपर भाव विभोर था, मतलब उनको इतनी कृपा दी थी। एक बार जब नवद्वीप में इतना जोर से कीर्तन होता था और उस समय पे 500-600 साल पहले ना पूरे मुसलमानों का राज्य था, लोग डरते थे, मतलब खुलेआम भक्ति करना ना बहुत मुश्किल था। तो घर के अंदर भक्ति करते थे, सामने कोई आता नहीं था। तो नवद्वीप में भी अलग अलग लोग थे और यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर के घर में जोर से कीर्तन होता था। इतने जोर से कीर्तन होता था कि लोगों की नींद हराम हो गई थी। मतलब पहले तो दिन भर चलता था, तो उनको लगता था कि ठीक है दिन भर चलता है, चल जाने दो, हम दिन भर काम कर रहे, ध्यान किधर है। लेकिन महाप्रभु एक बार बोले मैं ना आप सबको एक गुह्य बात बताना चाहता हूँ। तो बोले हाँ, तो क्या गुह्य बात है? बोलते कि हम रात सोने में क्यों व्यर्थ गवाते हैं? हमें क्या करना चाहिए? रात भर कीर्तन करना चाहिए। तो ये गुह्य बात थी। भक्त बोले जय हो। तो इस प्रकार से उस दिन के बाद रात्र भर कीर्तन चलने लगा। तो गांव वाले बोले ठीक है, दिन तो ठीक है, लेकिन रात को भी कीर्तन? बोले भगवान तो सोए हुए हैं, भगवान रात को सोते हैं ना, अगर वो ऐसे उनकी भी नींद खराब होगी तो वो क्या करेंगे? वो ऐसा कुछ मतलब उनको शाप देंगे, वो सब नष्ट हो जाएगा। उनको तो सोने दीजिए, हमारा छोड़े भगवान को तो सोने दीजिए। रात को हाँ, रात को तो भगवान को सोने दीजिए। तो इस प्रकार वो रात भर कीर्तन करते थे। और उनको ये होने का बोले नहीं, अगर वो राजा को पता चल तो क्या होगा? नवाब क्या करेगा? नवद्वीप में आके हमें भी तकलीफ देगा। हमें तकलीफ क्यों देगा? क्योंकि बोले कि आपने उनको क्यों परमिशन दी? तो एक बोला आज के आज है ना, श्रीवास ठाकुर का घर है ना, उठा के गंगा में फेंक देंगे, आज के आज ही कर देंगे। तो बाकी बोले ऐसा मत करो। तो वो व्यक्ति बोला मैं आपको बोला था ना पहले, अभी देखो रात भर भी कीर्तन करे, पहले अगर श्रीवास ठाकुर घर गंगा में फेंक देते तो या इतना ये समय नहीं आता था ना। अभी चलो क्या, अभी और हुआ क्या, कहाँ से तो अफवाह आ गई कि राजा के कुछ सैनिक
सब भक्तों को पकड़ने के लिए आए हैं। अब ये अफवाह मतलब क्या, किसी ऐसे व्यक्ति ने थोड़ा उस ऐसे बात फैलाई तो सभी भक्त है ना बिल्कुल डरे नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति डर गया, वो थे श्रीवास ठाकुर। वो क्यों डर गए? चैतन्य भागवत में ही लिखा है, बोलते श्रीवास ठाकुर बहुत भोले भाले थे। समझ, भोला भाला व्यक्ति कहते हैं भक्तों का क्या होगा, अपना नहीं, अरे भक्तों का क्या होगा। जैसे आपको पता है ना, यशोदा महारानी शिव जी के पास क्यों जाती थी? बोले कृष्ण को कुछ हो जाएगा। समझ, भोली भाले जो भाव होता है ना, इसमें है ना अपने व्यक्ति को ना हम क्या समझते हैं, ऐसा ऐश्वर्यशाली शक्तिशाली नहीं समझते। तो अपने व्यक्ति जिसके ऊपर हम प्रेम करते हैं, वो प्रेम का विषय है, उनको कुछ न हो जाए इसलिए वो मानते हैं हमारा व्यक्ति कुछ। जैसे किसी भी माता को अपना पुत्र भी प्राइम मिनिस्टर भी रहेगा ना, माता को लगता है मेरा पुत्र ये, बोलते हैं ना बाबा ऑफिस में जैसे मैं देख रेख करके जाना, उसके आगे पीछे इतनी गाड़ियाँ होती, लेकिन बोलते बेटा अच्छी तरह से, क्यों प्रेम होता है ना। वैसे पूरे नवद्वीप में जब ये वार्ता हो गई कि अभी राजा के सैनिक आ गए, सभी भक्त बोलेंगे रक्षिषिते विश्वासु, वो भगवान देख लेंगे, और भक्त अपने मन में अपनी दुनिया में, तो किसी को डर नहीं लगा। लेकिन एक व्यक्ति थे श्रीवास ठाकुर, भोले भाले थे, उनको लगा कि नहीं मेरे लिए, लेकिन भक्तों की सुरक्षा के लिए मुझे तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, बोले भक्तों के रक्षक कौन है, बोले नरसिंह देव। तो उन्होंने अपना घर बंद कर दिया और घर के अंदर नरसिंह देव की जोर जोर से पूजा करने शुरुआत की। अभी महाप्रभु नदिया में घूम रहे और अचानक ना उनको एक दृश्य दिखाई जाता है। पहले तो गंगा दिखती है और गंगा के नज़दीक उनको बहुत गैया ऐसे चरती हुई दिखती है, तो उनको वृंदावन की याद आती है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वो भगवान श्री कृष्ण के मनोभाव में चले गए, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। और अचानक उनको समझ में आया कि मैं तो कृष्ण हूँ और मेरा श्रीवास वो नरसिंह देव की पूजा कर रहा है, उसको विश्वास नहीं है क्या? तो वहां से वो भागते हुए श्रीवास ठाकुर के घर की तरफ आते और दरवाजे के ऊपर लात मारते, दरवाजा तोड़ के अंदर जाते। वो फिल्म नहीं होता है, चैतन्य लीला में भी है। असली हीरो तो ये है, फिल्म वाले का क्या होता है, वो टूटा हुआ दरवाजा लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे दरवाजा, और पहले ज़माने का दरवाजा आपको पता है, वो तोड़ के बाहर अंदर गए और श्रीवास ठाकुर जोर से आंखें बंद करके नरसिंह देव की पूजा चालू है। और जिस अल्टर में फोटो था उस अल्टर में जाके महाप्रभु बैठते। बोलते श्रीवास अपनी आंखें खोलो। बोले तुम किसकी पूजा करे? बोले नरसिंह देव की पूजा कर रहे, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? अरे मैं ही नरसिंह हूँ, मैं ही वामन हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो श्रीवास ठाकुर को थोड़ा सा मतलब वो अचानक हो गए ना एकदम, वो एकदम नरसिंह देव से एकदम चैतन्य महाप्रभु वो अल्टर के सामने प्रकट हुए, थोड़े से वो भ्रमित ऐसे दिख रहे थे। बोले श्रीवास आपको यकीन नहीं है? बोले क्या होगा मुझे बताओ। नवाब ने सैनिक भेजे ना, नवाब कैसे सैनिक भेज सकता है जब तक, क्योंकि नवाब के हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में मैं बैठा हूं, और जब तक मैं बोलूंगा नहीं, समझो मैं अगर बोलूंगा नहीं ना, तब तो कैसे सैनिक भेज देगा। और समझो मैंने बोल दिया और वो आ गए वो अगर आ ही गए तो आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर नवाब, आपको बिल्कुल भय नहीं होना चाहिए। अगर नवाब यहाँ पे आया, उसके सैनिक यहाँ पे आए ना, तो मैं उनके साथ नवाब के सामने जाऊंगा और नवाब को बोलूँगा कि आपके पास अगर शक्ति है, क्योंकि मैं जिस भक्ति का प्रचार करता हूँ मैं मेरी शक्ति भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपके पास अगर शक्ति है, आपके सभी मौला जो होते हैं, मौला होते हैं ना, मुल्ला, हाँ मुल्ला, सब मुल्ला जो होते हैं ना उनको बुलाओ, मतलब वो वहाँ के पंडित रहने वाले उनको मुल्ला कहते, सबको बुलाओ और आपका जो भी ग्रंथ निकालो और मुल्ला को बोलो कि अभी सभी जो पशु पक्षी है ना, किसी हाथी को लेके आओ, किसी को लेके आओ और इनके मुख से आपको भक्ति बुलवाना है। बोले आपके मुल्ला में शक्ति है तो दिखाओ, और मुझे पता है वो कुछ नहीं कर सकते। और मैं बाद में बोलूँगा अरे नवाब ये कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको दिखाता हूँ मेरी शक्ति क्या। मैं तब क्या करूँगा, किसी ऐसे पागल हाथी को बुलाऊँगा, उसके सर के ऊपर हाथ करूँगा ना, हाथ रखूँगा ना, वो पागल हाथी भी क्या बोलेगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। और बोलेगा नहीं, रोएगा, वो कीर्तन करेगा,
बोलते हैं जो रसिकानंद प्रभु थे ना, उनको भी मारने के लिए एक हाथी भेजा था, भयानक हाथी। वो राजा है ना, वो भी नवाब म्हणजे मुसलमान राजा था। और रसिकानंद प्रभु की वो किसके शिष्य थे पता है? श्यामानंद प्रभु के शिष्य थे। तो उनकी इतनी वार्ता हो गई, राजा को थोड़ा द्वेष आ गया, बोली इनको मारना चाहिए। तो पागल हाथी को भेज दिया। और पागल हाथी जैसे है, श्यामान पे एक जगह पे खड़े हो गए, और जैसे पागल हाथी भाग भाग के आए ना, उधर आने के बाद करके ऐसा ऐसा होके उनको नमस्कार कर रहा है ऐसा। तो उन्होंने क्या कर दिया, हाथी को हाथ लगाया, उनके कान में ना एक मंत्र बोल दिया, मतलब दीक्षा कर दी उनकी। तो उससे वो रसिकानंद प्रभु का वो शिष्य बन गया हाथी, और उनके लिए भिक्षा मांगने जाता था। और उस हाथी को कोई भी तिलकधारी कंटेमाला पहना हुआ या तिलकधारी दिखता ना, हाथी उसकी अच्छी तरह से सेवा करता था। बोलता था ये वैष्णव है, ये वैष्णव है। मनीष किसको वैष्णव बोलता था? जिसने कंटी पहनी है, जिसने तिलक लगाया है ना, बोला ये वैष्णव है। तो पता है जब रसिकानंद प्रभु का जो हाथी था उसको मारना था, तो वैष्णव का वेश पहन के कोई आया था, राजा ने भेजा था, और उनको विष पिलाया था। और विष पीते समय जब हाथी को समझ में आया ना कि कुछ मेरा नहीं, तो गंगा में जाके बोले मैं गुरु की सेवा नहीं करूँगा, क्या फ़ायदा मुझे जी के। तो गंगा में जाके हाथी ने क्या कर दिया? आत्महत्या कर दी। देखो हाथी। तो वैसे यहाँ पे महाप्रभु बोले उस हाथी को बुलाओ, उसके ऊपर मैं हाथ रहूँगा, वो हरिनाम भी बोलेगा और रोएगा भी और लोटपट भी हो जाएगा। ये मेरी शक्ति है। श्रीवास आपको यकीन नहीं है? मैं जो बोल रहा हूँ आपको यकीन नहीं? तो वहाँ नारायणी थी। नारायणी यहाँ पे आ जाओ। और नारायणी को बुलाते और बोलते बोलो हरे कृष्णा। तो नारायणी ऐसे हरे कृष्णा बोलने चालू कर दी। जैसे उसने एक बार सिर्फ हरे कृष्णा बोल दिया, उनके आँखों से आंसू आने लगे, पूरा शरीर पूरा रोमांचित हो गया, और नारायणी का पूरा शरीर कृष्ण प्रेम से एकदम मदोन्मत्त हो गया। और नारायणी क्या बोलते, लोटांगन, पूरा उस भूमि में लोटपोट हो रही है। बोलते ये है मेरी शक्ति। श्रीवास आपको डरने की ज़रूरत नहीं। फिर श्रीवास ठाकुर बोलते जाओ, आपके घर के जितने भी कुछ है ना, सब मोलकरीन, आपके घर के पूरा परिवार सबको लेके आओ और मेरी पूजा करो। और फिर महाप्रभु आल्टर में बैठे हुए हैं और सभी पूरा घर उनकी पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो नारायणी चैतन्य उच्छिष्ट भाजन, ये नारायणी को महाप्रभु की कृपा मिल रही थी। सिर्फ वहाँ पे ही नहीं, वहाँ तो उन्होंने कृष्ण प्रेम उनके हृदय में प्रकट कर दिया, लेकिन हर रोज जब श्रीवास आंगन में कीर्तन होता था, क्योंकि श्रीवास ठाकुर की भतीजी थी, श्रीवास ठाकुर के भाई थे नलिनी ठाकुर। और नलिनी ठाकुर कुछ कारणवश वो उनका मतलब शरीर छूटा था। तो नारायणी जब नारायण छोटी थी तब, बड़ी होने के बाद भी वो जब श्रीवास ठाकुर के वहाँ पे नवदीप में रहने लगी। लेकिन जब बचपन में थे तभी से ही श्रीवास ठाकुर के घर में वो रहती थी। लेकिन छोटे चारों भाई एक साथ रहते थे ना, श्रीवास ठाकुर का पूरा परिवार एक साथ रहता था ना। तभी चैतन्य महाप्रभु उनको प्रश्न पूछता है कि श्रीवास, अरे पूरा परिवार आपके साथ ही है, और जहाँ पे मैं जाता हूँ मेरे पीछे पीछे आप आते हो, आपका घर कैसे चलता है? कोई तो घर में एक होना चाहिए जो धन कमाएगा। बोले कोई नहीं, जहाँ मैं जाता हूँ कीर्तन के लिए आप भी आते हो। तो श्रीवास बोले 1 2 3। बोले मुझे पता है कि 3 तालियां बजने से पहले मेरी जरूरत अगर आप पूरी नहीं करोगे ना, मैं जाके गंगा में आत्महत्या करूँगा। इतना विश्वास था श्रीवास ठाकुर का। तीसरे सभी घर में रहते थे, तो वहाँ पे नारायण थी, तो नारायण को हर रोज़ कृपा मिलती थी। और एक्चुअली कृष्ण लीला में वो कौन थी, वहाँ पे भी खाती थी प्रसाद। किलम्बिका नाम की नर्स थी, और यहाँ भी आके रोज महाप्रभु का उच्छिष्ट मिलता था। तो यहाँ पे कविराज गोस्वामी बोलते थे, आपको पता है कि वृंदावन दास ठाकुर कौन है? कौन है? बोलते नारायणीर चैतन्य उच्छिष्ट भाजन तार गर्भे जन्मिला सी दास वृंदावन। तो वो नारायणी है जो हर रोज महाप्रभु का प्रसाद मिलता था। उनके गर्भ में किसका जन्म हुआ है? वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ है। तारे की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन यहार श्रवणे शुद्ध कैल त्रिभुवन। आहा, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का ऐसा अद्भुत वर्णन उन्होंने दिया है, तीनों लोकों में जो भी उसे सुनता है वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और कहते हैं, अतएव भजे लोक चैतन्य नित्यानंद, खंडीबे संसार दुख पावे प्रेमानंद।
हर एक से मेरा आग्रह है कि चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु द्वारा दी गई भक्ति विधि को अपनाए और इस तरह भौतिक संसार के दुखों से मुक्त होकर भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करे। वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल, ताहाते चैतन्य लीला वर्णिल सकल। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिखा है और उसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का पूरी तरह विस्तार से वर्णन किया है और कहते हैं कि सूत्र करी सब लीला करिल ग्रंथर। उन्होंने सर्वप्रथम, अगर चैतन्य भागवत आप पढ़ेंगे ना, चैतन्य मंगल भागवत, तो उसमें उन्होंने पहले अध्याय में पूरी लीलाओं का, आदि लीला में क्या है, मध्य लीला में, आदि मध्य अंत में क्या है, पूरा सूत्र एक एक श्लोक में पूरे लीला का वर्णन किया है। उसका डिटेल में बाद में वर्णन किया है। वही बोलते हैं कि सूत्र करी सब लीला करिल ग्रंथन, पाछे विस्तार या ताहर कैल वितरण। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उसका डिटेल में वर्णन किया। चैतन्य चंद्र लीला अनंत अपार, वर्णित वर्णित ग्रंथ होइल विस्तार। तो अभी उन्होंने सूत्र रूप में लिखा है, लेकिन उनका वर्णन क्या कम है क्या, और बीच बीच में ना अचानक नित्यानंद प्रभु की लीला है। नित्यानंद प्रभु की लीला क्यों है, क्योंकि जब वो चैतन्य महाप्रभु की लीला लिखते थे, नित्यानंद उनके प्राण है, तो कभी कभी उनका स्मरण आता तो बीच में नित्यानंद प्रभु की लीला डालते थे। अभी नित्यानंद की लीला आ गई तो ग्रंथ क्या होगा, विस्तारित हो गया। अभी ग्रंथ का विस्तार हो गया तो कुछ लीला जो शेष बची, तो उनका उच्छिष्ट समझ के जिस लीला का उन्होंने डिटेल में वर्णन नहीं किया है, जिस लीला को उन्होंने छोड़ दिया है या संक्षिप्त में जिस लीला को लिखा है, उसको ही मैंने चैतन्य चरितामृत में विस्तार से वर्णन किया है। देखो कितना, इसको कहते हैं निर्मत्सरता, बोलती निस्मर। ऐसे हमारे आचार्य ना बिल्कुल निर्मत्सर है। तो जब हम ऐसे आचार्यों के बारे में सुनते हैं ना, तो हमें भी लगता है हमें भी निर्मत्सर बनना है, तो हमारे व्यवहार में ये निर्मत्सरता आएगी, नहीं तो फिर हम स्पर्धा करेंगे। इसलिए हमें आचार्यों की लीला के बारे में हर रोज़ सुनना है। तो इस प्रकार ये जो वृंदावन दास ठाकुर है, मामगच्ची में रहते थे, मोद्रुम द्वीप में। हम गए नहीं, वहाँ जाना था लेकिन हमारे पास समय नहीं था। और वहाँ पे उन्होंने गौर निताय और श्री जगन्नाथ जी के विग्रह का उन्होंने सेवा किया। और जब वो 20 साल के थे तब चैतन्य महाप्रभु जगत से प्रकट हो गए। खेतुर में जब फेस्टिवल हुआ था, खेतुर में, उसका ना वर्णन अभी मैं पढ़ रहा हूँ, वर्णन पढ़ रहा हूँ मैं आपको ना एक बार उस वर्क, ऐसा गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, और वैसा फेस्टिवल हम भी करेंगे कि पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल वहाँ पे विशेष करके नरोत्तम दास ठाकुर है ना, वो थे। एक्चुअली क्यों हुआ था, जब नरोत्तम दास ठाकुर जब खेतुर में आए, खेतुर के बाद वो जगन्नाथपुरी और नवद्वीप की यात्रा वो कर रहे थे, और करके जब फिर से वापस खेतुर में आए, खेतुर उनका जन्म गाँव था, वहाँ पे आ गए। और ऐसे आए तो उनको एक पत्र मिला। वो पत्र उनके गुरुजी श्री लोकनाथ गोस्वामी का था। बोले आपको है ना डीटी वर्शिप पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, उसके बारे में आपको प्रचार करो। बोले अच्छा ठीक है, तो विग्रह का भी प्रचार करना तो कैसे करेंगे, तो उनके ध्यान में ठीक है, हम विग्रह का, पहले तो उन्होंने 5 विग्रह, श्री राधा कृष्ण के 5 विग्रह, उनके नाम भी है, उसके साथ एक गौरांग महाप्रभु विग्रह था और विष्णु प्रिया देवी का विग्रह था उसके साथ में। इन सभी विग्रहों का क्या करना है, हमें इंस्टॉलेशन करना, एक मंदिर बनाएंगे। और बोले इस मंदिर का उद्घाटन कब होगा, बोले गौर पूर्णिमा के दिन। तो गौर पूर्णिमा के दिन उसका उद्घाटन करेंगे, इसलिए बोले इतना बड़ा फेस्टिवल हमें करना है। तो वो बाद में वो अपना मैसेज भेजते किनको, अपने मित्र श्रीनिवास आचार्य, उनके मित्र थे ना, तो उनको भेजते थे। और अचानक उनके गांव के सामने श्रीनिवास आचार्य के एक शिष्य थे, बहुत प्रिय शिष्य थे, उनका नाम था श्री रामचंद्र कविराज। इनकी भी कहानी अद्भुत है। बोले रामचंद्र कविराज और नरोत्तम दास ठाकुर, उनका इतना मित्रत्व था ना, बोलते ना दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो दोनों एक साथ रहते। तो उनके गांव में श्रीनिवास आचार्य आए थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर है ना, उधर जाते, उनको मिलते, बोलते हैं ना हमें ना बहुत बड़ा फेस्टिवल करना है, पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल करना है, इतने विग्रह है और सबको बुलाना है। तो श्रीनिवास आचार्य बोले अब पागल हो गए क्या, इतना बड़ा फेस्टिवल करना है, करेगा कौन, अभी सभी, और सबको बुलाना है, सभी जितने भी गौर पार्षद थे उन सभी गौर पार्षदों को बुलाना है। बोले सभी वयोवृद्ध हुए, वो आएंगे कहीं, यहाँ पे आने के बाद उनका डाइट देखना पड़ेगा, उनके लिए रहने के लिए अलग बंदोबस्त होना चाहिए, ये सब कौन करेगा, इतना प्रैक्टिकल नहीं है, थोड़ा शांत हो।
तो उसी रात में श्रीनिवास आचार्य के स्वप्न में महाप्रभु चले जाते, बोलते वो फेस्टिवल होना चाहिए। तो अगले दिन जब श्रीनिवास आचार्य उठते हैं ना, बोलते अरे फेस्टिवल करना है हमें। और सिर्फ गौर भक्तों को नहीं बुलाया, सभी प्रकार के धार्मिक लोग, सभी सांप्रदायिक लोग, जितने भी कुछ भक्त अभक्त जो भी थे, बोले सबको बुलाना है और जोर से फेस्टिवल होगा। और नरोत्तम दास ठाकुर बोले कोई चिंता नहीं, मेरा जो भाई है ना संतोष दत्त, वो राजा है, वो सब धन का ये करेगा। और बोले रामचंद्र कविराज को आप ये ले लो, असिस्टेंट के रूप में ले लो, इनके साथ बैठ के प्लानिंग करो। तो तीनों मिलके वहाँ पे श्यामानंदपुर को बुलाया गया था। बोले तीनों मिलके उन्होंने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया था और पहले जानवा माता को बोल दिया कि आपको आना है। ये पूरा जो पहला जो गौर पूर्णिमा महोत्सव हुआ था खेतुरों में, उनके मेन लीडर थी जानवा माता। और वहाँ पे क्योंकि सभी भक्तों को बुलाया था, तो गौड़ीय संप्रदाय के भी ऐसे कुछ भक्त थे, उस गौड़ीय संप्रदाय के रस को पूर्ण समझे नहीं थे, उनका भी और कुछ संप्रदाय निकले थे गौड़ीय में भी। तो तब जानवा माता ने अपने प्रवचन के द्वारा गौड़ीय सिद्धांत को वहाँ पे फिर से स्थापित किया था। तो वहाँ पे पहली लीडर वो थी और उनके नेतृत्व के नीचे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था। तो इस प्रकार से उस फेस्टिवल में वो जब हुआ था, जानवा माता के साथ ये श्री वृंदावन दास ठाकुर भी वहाँ गए थे और उनके साथ में इतना बड़ा फेस्टिवल वो हुआ था। तो इसलिए वो भी एक ये है। तो आज उनका विशेष करके आविर्भाव दिन है और उनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन हमारे लिए है कि उन्होंने नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को एक रिवील कर दिया कि किस तरह से वो साक्षात भगवान है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अवतारी है। और इसलिए विशेष करके श्रील भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर कहते हैं कि गौड़ियों को उस ग्रंथ को बंगाली में पढ़ना चाहिए। उसके लिए अगर बंगाली सीखनी हो तो सीखो, और कितना 100 बार पढ़ना चाहिए। और मैंने देखा चैतन्य भागवत के ऊपर श्रील भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर कॉमेंट्री भी है, उन्होंने उनका कॉमेंट्री दिया है चैतन्य भागवत, एक एक श्लोक के ऊपर कॉमेंट्री दिया। और इतना तत्व है ना, मुझे है ना वो इंग्लिश और उसको मराठी में करके ना फिर भी समझता नहीं, इतना तत्व दिया है ऐसा, क्योंकि वो तात्विक आचार्य थे ना, भर भर के तत्व दिया है। तो पढ़ रहा हूँ, बहुत सुंदर है। तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे लिए ऐसे महान महान आचार्य होके गए। तो बस हमारा ये आचार्यों के बारे में चर्चा करने का उद्देश्य तो एक ही है। क्या उद्देश्य है? कि हमारा प्रेम का विषय वो बन जाए। अगर वो हमारे प्रेम का विषय बनेंगे तो हमें प्रेम दूसरी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं बने और विषय अगर दूसरे बनेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, एक तो आसक्ति का कारण बनेंगे, नहीं तो द्वेष का बनेंगे। ये दोनों आसक्ति और द्वेष क्या है? हमारे भवबंधन का कारण है। लेकिन जब आचार्य हमारा प्रेम का विषय बनते हैं, क्योंकि वो शुद्ध है, तो कोई भी शुद्ध व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति अगर हमारा प्रेम का विषय बनता है तो फिर हमें कर्म बंधन में कभी पड़ना नहीं। तो इसलिए आज हम श्री वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में यही निवेदन करते, ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो आसक्ति, भले हमारी मित्रत्व हम सभी वैष्णव के साथ करना चाहते हैं, उसके लिए हमें कृपा करें, मार्गदर्शन करें। और हम आपको, भगवान को, उनके नाम को, उनकी लीला को हम प्रेम का विषय बनाना चाहते हैं, तो कृपा करके वो भी कृपा हमें दीजिए, ताकि हम प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा इसके साथ हम भक्ति करने का प्रयास करें, ताकि हमारा जीवन सफल हो सकता है। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। तो आइए हम ये नित्यानंद प्रभु का एक नित्यानंद अष्टकम है जो उन्होंने वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा था, उसका गाने का प्रयास करेंगे और फिर एक लास्ट एक भजन लेंगे और फिर हम कीर्तन नहीं। नित्यानंद अष्टकम, ये नित्यानंद अष्टकम ये अपना जो जगन्नाथ अष्टकम है ना, उसी तरह है, दोनों ताल। मिल गया सबको? नहीं तो फोटो निकाल। हाँ, शरद चंद्र भ्रांति, समझ रहे ना? हम जब कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरवो, इसमें है
सबके पास आ गया है नित्यानंद अष्टकम। तो वृंदावन दास ठाकुर इसको लिखते हैं, वो कहते हैं कि भजे नित्यानंद भजन तरु कंद निरवधि। ये नित्यानंद प्रभु कौन है? वो कृष्ण भक्ति रूपी वृक्ष के कौन है? मूल है, मूल। तो उसको मैं ये करता हूँ। शरचंद्र भ्रांति स्फुरदमल कांतिं गजगतिं शरचंद्रभ्रान्तिं स्फुरदमलकान्तिं गजगतिं हरिप्रेमोन्मत्तं धृतपरमसत्त्वं स्मितमुखम् हरिप्रेमोन्मत्तं धृतपरमसत्त्वं स्मितमुखम् सदा घुननेत्रं करककलिवेत्रं कलिभीदम् सदा गुणनेत्रं करकलितनेत्रं कलिभीदम् भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि रसानामागारं स्वजनगण सर्वस्वतुलं रसानामागारं स्वजनगण सर्वस्वतुलं तदीयक प्राणप्रतिमवसुधा जानवपतिं तदीयक प्राणप्रतिमवसुधा जानवपतिं सदा प्रेमोन्मादं परमविदितं मन्दमनसा सदा प्रेमोन्मादं परमविदितं मन्दमनसा भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि सचिसुन प्रेष्टं निखिल जगदिष्टं सुखमायं सचिसुनप्रेष्टं निखिल जगदिष्टं सुखमायम् कलिमज जीवोद्धरण करो धाम करुणं कलिमज जीवोद्धरण करो धाम करुणम् हरे रक्षवानाद्वा भव जलदिगन्वन्नतिहारम् हरे रक्षनाद्वा भव जलदिगन्वन्नतिहारम् भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि अये भ्रातॄणां कलिकलुषीणां किन्नु भविता हरे भ्रातॄणां कलिकलुषीणां भविता तथा प्रायचित्तं रचय यदनायासत इमे तथा प्रायश्चित्तं रचय यदनायासमे व्रजन्ति त्वमित्तं सह भगवता मन्त्रयति यो व्रजन्ति त्वमित्तं सह भगवता मन्त्रयति यो भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि यतेष्टम्रे भ्रातकुर हरिहरिध्वमनीशम् यतेष्टरे भ्रातकुरु हरिहरिध्वमनीशम् ततो वसन्दाराम्बुधितरनदायो मयि लगेत ततो वसन्दाराम्बुधितरनदायो मयि लगेत
इदं बहुस्फोटे रटति रटयन्य प्रतिगूढम् इदं बहुस्फोटे रटति रटयन्य प्रतिगूढम् भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि बलात् संसारामडो निधिः हरण कुम्भोद्भवो बलात् संसारामडो निधिः हरण कुम्भोद्भवो सदाश्रेयः सिन्धुनति कुमुदबन्धु समुदितं सदाश्रेयः सिन्धुनति कुमुदबन्धु समुदितं खलश्रेणी स्फुर्जति निरहसूयं प्रभमाहम् खलश्रेणी स्फुर्जति निरहसूयं प्रभमाहम् भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि नतन्तं गायन्तं हरिमधुवदन्तं पतिपति नतन्तं गायन्तं हरिमधुवदन्तं पतिपति व्रजन्तं पश्यन्तं स्वमपि नदयन्तं जनगणम् व्रजन्तं पश्यन्तं स्वमपि नदयन्तं जनगणम् प्रकुर्वन्तं सन्तं सकरुणदृगन्तं प्रकलादा प्रकुर्वन्तं सन्तं सकरुणदृगन्तं प्रकलादा भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि सुबिभ्राणं भ्रातुकरसरसिजं कोमलतरम् सुविधानं भ्रातुकरसरसिजं कोमलतरम् मितो वृक्तालोकचलित परमानन्दहृदयम् भ्रमन्तं माधुर्यैरहमदयन्तं पुरजना भ्रमन्तं माधुर्यैरहमदयन्तं पुरजना भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि 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 श्री नित्यानंद प्रभूंच्या अपूर अष्टकाचे जी व्यक्ती प्रेमपूर्वक पाठ करेल त्याच्या हृदयात श्री नित्यानंद प्रभूंचे दोन्ही चरणकमल अत्यंत तेजोमय होतील. हा या अष्टकाराचा आशीर्वाद आहे, अष्टकाचा आशीर्वाद आहे. कारण हे नित्यानंद अष्टक रसांचे आधार आहे. रसिकवर वैष्णव श्रेष्ठांचे धनस्वरूप आणि भक्तांसाठी सार स्वरूपाचे आगार आहे. या अष्टकात शिखरणी छंद आहे. जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम. ओ हे वैष्णव ठाकुरा, दयार सागर, ए दासे करुणा कारी. ओ हे वैष्णव ठाकुरा,
वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कारी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कारी। दिया पद छाया शोध हे अमाया तुम्हारा चरण धारी। दिया पद छाया शोध हे अमाया तुम्हारा चरण धारी। दिया पद छाया शोध हे अमाया तुम्हारा चरण धारी। दिया पद छाया शोध हे अमाया तुम्हारा चरण धारी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कारी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कारी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कारी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कारी। दिया पद छाया शोध हे अमाया तुम्हारा चरण धारी। दिया पद छाया शोध हे अमाया तुम्हारा चरण धारी। दिया पद छाया शोध हे अमाया तुम्हारा चरण धारी। दिया पद छाया शोध हे अमाया तुम्हारा चरण धारी। क्षय वेगदाम क्षय दोष शोधी क्षय गुण देह दासे। क्षय विगदामी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देह दासे। क्षय सतसंग देह हे अमाया बसेची संगेर से। 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 ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कारी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा कारी। एकाकी आमारा नाही पाय बल हरिनाम संकीर्तन। एकाकी हमारा
पाय बल हरिनाम संकीर्तने तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदू दिया देह कृष्ण नाम धने तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदू दिया देह कृष्ण नाम धने तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदू दिया देह कृष्ण नाम धने तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदू दिया देह कृष्ण नाम धने ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार तुम्हारा शक्तिया थे कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार तुम्हारा शक्तिया छे कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार तुम्हारा शक्तिया छे कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार तुम्हारा शक्तिया छे आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाचे पाचे आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाचे पाचे आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाचे पाचे आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले धाई तब पाचे पाचे ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर ए दासे करुणा करी दिया पद छाया शोध हे अमाया तुम्हार चरण धरी दिया पद छाया शोध हे अमाया तुम्हारा चरण धरी जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वृंदावन दास ठाकुर जय वृंदावन दास ठाकुर वृंदावन दास ठाकुर जय वृंदावन दास ठाकुर जय वृंदावन दास ठाकुर वृंदावन दास ठाकुर वृंदावन दास ठाकुर जय वृंदावन दास ठाकुर प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
श्री वृंदावन दास ठाकुर आविर्भाव दिन महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की जय श्री गौड़ी आचार्य वृंद की जय श्री गौड़ी गुरु शिष्य परंपरा की हिताई गौर प्रेमानंद हरे कृष्णा।